हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। संस्कृत व्याकरण का ये महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है जिसका नाम है अव्यय। हम संस्कृत व्याकरण में पढ़ने वाले हैं अव्यय के बारे में। यदि आप क्लास 9, 10th, 11th, 12th और किसी भी बोर्ड से हैं और संस्कृत व्याकरण पढ़ना चाहते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अव्यय के बारे में, अव्यय का उपयोग और कुछ महत्वपूर्ण अव्यय का संस्कृत में, कुछ महत्वपूर्ण अव्यय का हिंदी अर्थ और उसका वाक्य बनाने में किस तरीका से हम लोग उपयोग करते हैं इसको भी जानने वाले हैं। तो यदि आप किसी भी क्लास में और किसी भी बोर्ड से हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग ये इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप पिछले वीडियो नहीं देखें, लकार का वचन और पुरुष का उपयोग जो होता है वो नहीं देखे हैं तो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, या नहीं तो आप इस वीडियो के नीचे हम लिंक लगा देंगे, उस वीडियो का आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, लकार बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है संस्कृत व्याकरण में। तो हम बात करने वाले हैं अव्यय। अव्यय का मतलब होता है अ मतलब नहीं, व्यय मतलब जिसका खर्च ना हो, यानी जिसमें किसी भी प्रकार का बदलाव ना हो, किसी का फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे उसको रखा जाए किसी भी प्रकार से उसमें बदलाव नहीं होगा, यानी खर्च नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे? अव्यय। अव्यय का संस्कृत व्याकरण में हम संस्कृत में परिभाषा पहले जानते हैं। सदृश्यम तिरसु लिंगेषु सर्वेषु च विभक्तेषु वचनेषु च सर्वेषु यन्यतयेति तद अव्यय। अर्थात जो शब्द तीनों लिंगों सभी विभक्तियों एवं वचनों में भी समान हो, एवं वचनों में भी क्या हो? समान हो, उसे अव्यय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। कहने का तात्पर्य सीधा समझिए, जो शब्द तीनों लिंगों सभी विभक्तियों एवं वचनों में भी समान हो, यानी किसी का उस पर किसी भी तरीका का फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे वचन आ गया या कोई विभक्ति हो गया या लिंग आ गया, उस वाक्य में उसमें अव्यय में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। हम बात करते हैं च, यानी अव्यय ऐसा व्यक्ति है अव्यय जो समानता का बात करता है। सीधे तौर पे समझे तो सभी को समदृश्य देख रहा है, यानी सभी को समान रूप से देख रहा है कि कोई बदलाव नहीं, यानी किसी से भेदभाव नहीं करना है इसको। हम बात करते हैं च का हिंदी अर्थ होता है क्या? और च भी एक क्या है? अव्यय है। अब इसको आप किसी भी तरीका से उपयोग कीजिए, आप वचन बदल दीजिए या पुरुष बदल दीजिए या क्या कहते विभक्ति बदल दीजिए या लिंग बदल दीजिए, इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होने वाला है। हम बात करते हैं, अब हम च का उपयोग जानेंगे। च का हिंदी अर्थ क्या होता है? और। तो राम और श्याम स्कूल जाता है। राम और श्याम क्या कर रहा है? स्कूल जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन? अब देखिए यहीं पे संस्कृत में इसका अनुवाद किस तरीका से हो जाएगा। तो राम और श्याम स्कूल जाता है, तो राम का रामा हो जाएगा, और च का पर इसके बाद श्यामा होगा, श्यामा। नाम में एगो विसर्ग हो जाता है तो संस्कृत हो जाता है। और का क्या होता है? च। स्कूल का विद्यालयम गच्छता। ये गच्छता जो लगा है, ई लकार में आप लोगों को इसका सूत्र अनुवाद बनाने का सूत्र देखने को मिलेगा। यदि आप पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप पिछले वीडियो जाकर के जरूर देखिए, ताकि ये लकार का उपयोग जो होता है किस तरीका से हम क्रिया के अंत में करते हैं वो आप लोग समझ जाइएगा। बेसिकली कुछ नहीं, याद करना, वचन और पुरुष को समझ जाना और लकार का जो अनुवाद बनाने का सूत्र है वो समझ जाना है और क्रिया के अंतिम में उसका यूज कर देना है। तो वाह भी क्या है? एक अव्यय है जिसका हिंदी अर्थ होता है या। राम या श्याम पढ़ता है, राम या श्याम पढ़ता है, तो राम श्याम वा पठती, राम श्याम वा पठती, इस तरीका से हो गया। चेत यदि, अगर, यदि तुम गिरते हो तो वह हंसता है, तो त्वम पतसी, चेत स हंसती,
चेत स हसति। यहाँ पे क्या कहते हैं, यदि का जो हो गया है यहाँ पे, यदि इसका यहाँ पे संस्कृत में चेत हो गया। तो जैसे हम पहले बता दिए थे, चेत माने क्या होता है, यदि या अगर, समझ गए होंगे। अब ये जो है इसका कहीं पर दिक्कत नहीं होने वाली है। आप लोगों को सबसे पहले क्या पता रहना चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण जो बार बार उपयोग होता है, अव्यय का हिंदी अर्थ। अव्यय का हिंदी अर्थ रहेगा, तो हिंदी अर्थ आप लोगों को हिंदी में देगा वाक्य निर्माण करने के लिए, वाक्य बनाने के लिए, क्या संस्कृत में अनुवाद करने के लिए, संस्कृत में करने के लिए उसको। तो यदि आप लोगों को लकार पता रहा, लकार का यानी क्रिया के अंतिम में जो सूत्र का उपयोग करते हैं, जैसे पठती हो गया यहाँ पे, या यदि आपको पता रहा, और क्या कहते हैं, ये अव्यय जो है वाक्य में आ गया, तो वाक्य में उसका संस्कृत में, संस्कृत लिख लेना सिंपल सा। कुछ प्रमुख अव्यय शब्द, कुछ प्रमुख अव्यय शब्द, अत्र। अत्र माने क्या होता है, यहाँ। अत्र मीन्स क्या होता है, यहाँ, इस जगह, इस जगह, इस स्थान पर। अब इसको समझिए, अत्र का मतलब क्या होता है, यहाँ, इस जगह, इस स्थान पर। यत्र, यत्र, यत्र का मतलब क्या होता है, जहां, जिस जगह, जिस स्थान पर। यत्र का मतलब क्या होता है, जहां, जिस जगह, जिस स्थान पर। कुत्र का मतलब क्या होता है, कहां, किस जगह, किस स्थान पर। कुत्र का मतलब क्या होता है, कहां, किस जगह, किस स्थान पर। तत्र का मतलब क्या होता है, वहां, उस जगह, उस स्थान पर। ये आप लोगों को क्या करना है, याद कर लेना है। डू दिस रिमेम्बर, इसको एकदम अच्छे से क्या करना है, याद कर लेना है। तब आप लोगों को संस्कृत व्याकरण में क्या होगा, बहुत ही टैलेंटेड हो जाइएगा आप लोग। और लकार को भी जो नहीं देखे हैं, तो पिछले वीडियो हम बार बार कर रहे हैं, जरूर आप लोगों को देख लेना है। लकार के बिना आप लोगों को वाक्य बनाने किस तरीका से होगा पता नहीं चलेगा। लकार से शुरू करते हैं वाक्य बनाना। तो तत्र मीन्स क्या होता है, वहां, उस जगह, उस स्थान पर। एकंत्र, एकंत्र मीन्स क्या होता है, एक जगह। एकंत्र मतलब क्या होता है, एक जगह। अन्यतर, दूसरी जगह, अन्यतर, दूसरी जगह। सर्वतर, हर जगह। सर्वतर का मतलब क्या होता है, हर जगह। सर्वतर, हर जगह। कालवाचक में देखिए, अधुना, अब, इस समय। अधुना, अब, इस समय। कदा, कदा, कब, किस समय। कदा, कब, किस समय। यदा, यदा का हिंदी अर्थ होता है जब, जिस समय। यदा का हिंदी अर्थ क्या होता है, जब, जिस समय। तदा का होता है तब, उस समय। तब या उस समय रहेगा तो वहां पे वाक्य में क्या दे देना, तदा दे देना। एकदा, एकदा माने क्या होता है, एक समय। एकदा मतलब क्या होता है, एक समय। अन्यदा, अन्यदा का हिंदी अर्थ होता है दूसरी समय। अन्यदा का हिंदी अर्थ क्या होता है, दूसरी समय। सर्वदा, सर्वदा, हर समय, हमेशा। सर्वदा का मतलब क्या होता है, हिंदी अर्थ हर समय, हमेशा। यावत, यावत का हिंदी अर्थ होता है जब तक। यावत का क्या होता है, हिंदी अर्थ जब तक। यावत का क्या होता है, हिंदी अर्थ जब तक। तावत, तावत का होता है तब तक। तावत का क्या होता है, तब तक। तावत, तब तक। उसके बाद बात करते यथा, जैसे। यथा का हिंदी अर्थ होता है जैसे। तथा, तथा है, तथा का वैसे। तथा का हिंदी अर्थ क्या आ जाएगा, वैसे। इता, इता है इधर। इता का हिंदी अर्थ क्या आ जाएगा, इधर। तथा का हिंदी, तथा, तथा का हिंदी अर्थ क्या आ जाएगा, उधर। तथा का हिंदी अर्थ उधर। इतस्तता, इतस्तता का इधर उधर। आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा, इतस्तता, इधर उधर। इतस्तता, इधर उधर। इतस्तता, इधर उधर। ये आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला। यदि आप लोग इसका नोट नहीं बना पाते हैं तो कमेंट में लिखना है। नोट्स चाहिए तो आप लोगों को लिए एक नोट्स जो व्हाट्सएप ग्रुप पे है अखंड भारत शिक्षा नाम से, वो आप लोगों को डाल दिया जाएगा और उससे आप लोग को जुड़ जाना। अखंड भारत शिक्षा व्हाट्सएप पे जाना और क्लिक करना अखंड भारत शिक्षा, या टेलीग्राम पे जाना क्लिक करना, व्हाट्सएप सर्च करना अखंड भारत शिक्षा। आप लोगों का एक लोगो दिखेगा और उस पर क्लिक कर देना और जितना भी नोट्स है आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगा। यदि आप लोग कमेंट करते हैं तब, कमेंट नहीं करते हैं तो तब बहुत कम गुंजाइश है कि आप लोगों को मिल पाएगा। अपी, अपी का मतलब क्या होता है, भी। अपी का हिंदी अर्थ क्या होता है, भी। तू, तू का तो।
टू का टू का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो न लिखा इस तरीका तो नहीं। एव ही, एव का क्या होता है? ही। किम क्या, किम क्या। कथम क्यों, कथम क्यों। किमर्थम, किमर्थम का किस लिए, किमर्थम का हिंदी अर्थ क्या होता है? किस लिए। अध, अध का क्या होगा? आज, अध का क्या हो जाता? आज। हा, बीता हुआ कल, हा का मतलब क्या होता? बीता हुआ कल। हा का सीधा सा मतलब हो जाता है बीता हुआ कल। अब बात करते सवा, कल यानी आने वाला। सवा का मतलब क्या था? कल, आने वाला। कौन सा कल? आने वाला कल। परसवा, परसों, परसुआ का मतलब क्या था? परसों, परसुआ, परसों। संप्रति आजकल, संप्रति आजकल। भ्रमणम घूमना, भ्रमणम घूमना। आप लोगों को वीडियो को क्या करना, रोक करके इसको टोटली रूप से सभी को नोट कर लेना और एक नोटबुक पे पेज पे लिखा के आगे चिपका लेना और इसको बार बार याद करते रहना। यदि आप 11th-12th में यानी इंटर में संस्कृत व्याकरण लिए हैं तो आप लोगों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और 9th-10th में है तो बोर्ड के हिसाब से ये बहुत ही क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। भ्रमणम घूमना 11th-12th का ये बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। ये आप लोगों को पता रहना चाहिए यदि इंटर में जाने के बाद संस्कृत व्याकरण लिए हैं तो। भ्रमणम क्या होता है? घूमना। यदि आप लोगों को यह वीडियो जो हम बनाए हैं, यह वीडियो आप लोगों को यदि समझ में आया होगा तो इस चैनल को, इस वीडियो को क्या करना? लाइक करना है। अखंड भारत शिक्षा को इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब कर जाना, ताकि अन्य वीडियो भी, नए वीडियो जो बनाए आप लोगों के फोन पे जो है नोटिफिकेशन गिर सके और नए वीडियो को आप लोग देख सके। तो अखंड भारत शिक्षा को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, शेयर भी करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में संस्कृत व्याकरण का नए टॉपिक लेकर के लिए। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।